यीशु मसीह के नाम में आप सबको की सलामती हो। पिछली दफा एक बात हमने बखूबी सीखा। पौलुस कहता है, मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। यानी मसलूबियत जो है वो कामल पाकीज़गी की राह है। और इसी आयत का अगला हिस्सा उसने बयान किया कि अब जो मैं जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान रखने के सबब से गुजारता हूं। खुदा के बेटे पर ईमान रखने के सबब से जो जिंदगी हम जिस्म में गुजारते हैं उस जिंदगी के लिए भी पाकीज़गी का एक खूबसूरत मेयार है। सो मेरे साथ पहला पत्र निकाले, चौथा बाब, चौथे बाब की पहली आयत से लिखा है, बस जबकि मसीह ने आगे क्या लिखा है, जिस्म के इत्तबार से दुख उठाया तो तुम भी जिसके मानने वाले हो उसके पैरोकार हो, तुम जिसके साथ मसलूब हुए हो तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियारबंद बनो, क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया उसने गुनाह से फरागत पाई, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारे बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक। सब कलामी होकर पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जाए। पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने के लिए एक नमूना हमें दिया गया है और वो नमूना यीशु मसीह है। आमीन। जिसके नक्शे कदम पर हमें चलने के लिए हुक्म दिया गया है और यहां पर मिसाल देकर बताया गया है, जब कि मसीह ने जिस्म के इत्तबार से दुख उठाया तो तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके, तुम भी, मसीह ने ऐसा किया है, तुम भी, मसीह ने दुख उठाया है, तुम भी क्या करो जी, मसीह के साथ दुख उठाओ। ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियारबंद बनो, क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया उसने गुनाह से क्या किया जी। जो जिस्म के एतबार से दुख नहीं उठाता गुनाह से फरागत का मतलब है फुर्सत, आजादी, रहाई, वो कभी गुनाह से रहाई पा नहीं सकता। तो पाकीज़गी का वो मेयार जो खुदा हमारी जिंदगी में देखना चाहता है, जिस पाकीज़गी की तलब के लिए कहा गया है, जिस पाकीज़गी के बारे में लिखा है जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा, वैसी पाकीज़गी हासिल करने के लिए हमें सिखाया गया है कि मसीह ने दुख उठाया, तुम भी दुख उठाना सीखो। अब हम जितने यहां बैठे हैं किसी ना किसी तरह से कोई दुख तो उठा ही रहे हैं, लेकिन यहां किस दुख की बात है, किस दुख को उठाना है, आज उसके बारे में सीख के उस पाकीज़गी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, जिसके बगैर कोई खुदा को देख नहीं सकता।
एक नमूना मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इब्रानियों निकाले क्योंकि मसीह ने भी जिस्म के एतबार से दुख उठाया। इब्रानियों 5वां बाब 8वीं आयत से यहां पर लिखा है, और बावजूद बेटा होने के उसने क्या लिखा जी, उठाकर फरमाबरदारी सीखी। बावजूद बेटा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसका जिक्र है यहां पर। और बावजूद बेटा होने के, क्योंकि मसीह ने भी जिस्म के दबाव से क्या किया जी, दुख उठाया। और बावजूद बेटा होने के उसने क्या लिखा जी, दुख उठाकर क्या किया है जी, फरमाबरदारी सीखी। दुख उठाने के बगैर कोई शख्स फरमाबरदारी सीख नहीं सकता। मसीह ने भी जिस्म के एतबार से दुख उठाया, तुम भी जिस्म के एतबार से दुख उठाओ, हथियारबंद बनो। बावजूद बेटा होने के दुख उठा के फरमाबरदारी सीखने से मुराद यह है रूह के एतबार से चल के बदन पर गालिब आना। मसीह ने भी रूह के एतबार से चल के इस खाकी बदन पर वो क्या हुआ जी, गालिब आया। वैसे भी हमें सिखाया गया है कि जो रूह की हदायत से चलता है वही खुदा का बेटा है। जिस्म की हदायत से चलने वाले खुदा के बेटे और बेटियां नहीं हैं। इसलिए क्या, जिसने जिस्म के इतबार से दुख उठाया, उसने क्या किया जी, गुनाह से फरागत पाई। और जो गुनाह से फरागत पाता है, पाकीज़गी के प्यार को वैसा बनाता है जैसा खुदा आपकी जिंदगी में देखना चाहता है। इसलिए दुख उठाने से मुराद जिस्म पर गालिब आना। मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया, बदन पर कोड़ों की मार, भारी स्लीप करने पर एक लंबा सफर, दुर्घटना की राह, खोपड़ी की तरफ, कांटों का ताज सर पे है, हाथों और पांव में क्या किए गए जी, कील लगाए गए, सलीब पर लटका रहा। जिस्म के एतबार से क्या है जी, दुख। हमारे गुनाह उस घर पर है, इसलिए कोड़ों की मार, गुनाह के सोम से मार है, गुनाह के सोम से वो सलीब पर चढ़ा हुआ है। और जब मुर्दों में से जी उठा है तो उसके बारे में लिखा है कि वो पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के बायस कुदरत के साथ खुदा का बेटा है। पाकीज़गी की रूह के एतबार से जी उठा, बदन के एतबार से दुख उठाया, तब भी वैसा ही मिजाज इख्तियार बनो, हथियारबंद बनो। क्योंकि जिस्म के एतबार से दुख उठाया, उसने गुनाह से क्या किया जी, दुख फरागत पाई, दुख उठाया, बदन के एतबार से दुख उठाया। एक नमूना हमें दे दिया। और यहां पर लिखा है बावजूद बेटा होने के, उसने हकीकी बेटा होने के, इकलौता बेटा होने के, फरमाबरदार बेटा होने के, क्या लिखा है जी, दुख उठाकर क्या किया है जी, फरमाबरदारी सीखी है। बावजूद इकलौता, बावजूद बेलौटा, बावजूद वो असली बेटा होने के,
हकीकी बेटा होने के उसने दुख उठाया है। तो मुझे ये बताएं, जो उसके नेपालिक बेटी और बेटियां हैं, उनको किस तरह ज्यादा दुख उठाने की जरूरत है। मनुष्य अपने दुखों का जिक्र करता है। ग्रंथियों के खत के अंदर इसका जिक्र किया गया है। पहला ग्रंथियों 9वें बाब की 27वीं है, और यहां पर लिखा है, पहला ग्रंथियों 9वां बाब 27वें वाक्य में, अपने बदन को क्या करता हूं जी, मारता, कूटता और उसे काबू में रखता हूं। ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप ना मकबूल ठहरू। अपने बदन को मारता, कूटता और काबू में रखता है। तो मारने कूटने से मुराद कोई डंडा लेके अपने आप को नहीं मार रहा। क्या कर रहा है? जो बदन कहता है वो उसका इनकार कर रहा है। और रोजा उसकी खूबसूरत मिसाल है। और रोजे के लिए अंग्रेजी लफ्ज फास्टिंग का बोलते हैं। तो फास्टिंग का क्या मतलब है? बांधना। तो बांधने से मुराद किसको बांधना है? बांधने से मुराद है बदन को बांधना। जब हम बदन को बांधते हैं तो फिर ही रूह की हदायत से चलते हैं। तो बदन को बांधने से मुराद क्या है? जो बदन कहता है वो ना करना। रोटी कौन मांगता? बोलो जी। बदन मांगते तो रूह मांगते? बोलो। फल की ख्वाहिश कौन करता है? बदन करता है। पर जब हम रोजे में होते हैं तो बदन को क्या कहते हैं? जब रोटी मांगे, बोलो ना जी, उसे दे देते हो? नहीं, उसे कहते हो नहीं, रोटी मुझे नहीं देनी। फल मांगे हम इनकार करते हैं। यदि जिस्म जो ख्वाहिशें करता है उसकी ख्वाहिशों का इनकार करना बदन को दुख देना है और गुनाह से फरागत पाना है। मैं अपने बदन को मारता, कूटता और काबू में रखता हूं ताकि सही तरह से रूह की हदायत से चलूं और औरों में मुनादी करके खुद ना मकबूल ना ठहरूं। सो मारना, बदन को मारना, कूटना, जो बदन कहता है वो ना करना है। तो जब जो बदन कहता हम नहीं करते तो तब हम दुरुस्त तरीके से रूह की हदायत से चलने वाले बनते हैं। जब रूह की हदायत से चलना शुरू करते हो तो पाकीज़गी के मेयार को फिर वैसा बनाना शुरू करते हो जैसा खुदा आपकी जिंदगी में देखना चाहता है। उस पाकीज़गी के तालब रहो। अगर तलब है तो बदन की ख्वाहिशों को रद्द करो और रूह की मर्जी के माफिक चल के हकीकी तौर पर खुदा के साथ चलने वाले ठहरो। क्योंकि यहां पर हमें सिखाया गया है पहले पतरस के अंदर, लेकिन बस जब मसीह ने जिस्म के एतबार से क्या किया जी, दुख उठाया, जिस्म के एतबार से दुख उठाया, तो तुम भी क्या लिखा है? ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियार बंद बनो। क्यों बनो? क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से क्या किया जी, दुख उठाया, उसने गुनाह से फरागत पाई। तो जब गुनाह जिंदगी से जुदा हो जाता है तो बाकी जो जिंदगी है वो पाक जिंदगी है। हालेलुया! फरागत पाने से बरात जिंदगी से जुदा कर दो उसको। तो एक ही तरह से है जैसा आप सुन चुके हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को ख्वाहिशों और रब तो उसने कहां खींच दिया? सलीब पर खींच दिया है। जब तक बदन को सलीब पर ना खींचोगे, सलीब पर खींचने से मुराद इसे मारना, कूटना और काबू में रखना नहीं सीखोगे, जब तक हम जिस्म के एतबार से दुख उठाना नहीं सीखते, तब तक गुनाह से फरागत नहीं हो सकती।
बड़ी खूबसूरत बात हमने पिछली दफा सीखी। मैं जिंदा ना रहा, मैं मसीह के साथ मसरूर हुआ हूं। मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में क्या है जी, जिंदा है। तो अब जो मैं जिस समय जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटी के मुताबिक गुजारता हूं, जो मेरे लिए हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ईमान वाली जो जिंदगी है वही पाकीज़गी वाली जिंदगी है। इसलिए जिस्म के एतबार से दुख उठाना हकीकत में मसीह जैसा मसाज इख्तियार करना है। तो यहां पर हदायत है वैसा ही मसाज इख्तियार करो जैसा, किसका था जी, बोले जरा ऊंची आवाज में बोले, किसका था? मसीह यीशु का। जैसा मसाज मसीह यीशु का था वैसा ही तुम भी अपना मिजाज बनाओ। अगर मसीह की मसाज के मुताबिक नहीं है तो फिर कभी रूह के मुताबिक हम चल नहीं सकते। यीशु मसीह ने भी जिस्म इख्तियार किया। मुजस्सम होने का मतलब भी जिस्म इख्तियार करना है। तो जिस्म इसी बात को जाहिर करता है कि उसने जिस्म इख्तियार किया। जिस तरह लड़के खून और गोश्त में शरीक हुए उस तरह वो भी बदन में क्या हुआ जी, शरीक। हमारी तरह वो भी बदन में शरीक हुआ, हमारी तरह खाता रहा, हमारी तरह क्या हुआ जी, वो भी सोता रहा, उसके बाद रोता भी रहा। लेकिन जहां पर फर्क जाहिर हुआ वो ये है कि वो अपने खाकी बदन पर गालिब रहा, जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक जिंदगी बसर की। नेहद रूह का है। जिस्मानियों को नेहद की क्यों समझ नहीं आती? क्योंकि वो नेहद को रूह के मुताबिक देखते हैं, सोचते हैं। लेकिन नेहद जिस्म का नहीं, नेहद रूह का अहद है। तो जब रूह के मुताबिक चलना शुरू करोगे तो फिर नेहद की सही समझ आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि नेहद में लिखा है हम लफ्जों के खादम नहीं बल्कि रूह के खादम है। नेहद रूह का अहद है। इसलिए लिखा है बस जब के मसीह ने, नमूना है हमारे पास, बस जब के मसीह ने जिस्म के एतबार से क्या किया जी, दुख उठाया, जिसके बारे में लिखा बावजूद बेटा होने के दुख उठा उठा कर क्या सीखा है जी, फरमा बरदारी सीखी। तो तुम पर भी लाजम है कि जिस्म के एतबार से क्या करो जी, दुख उठाओ। जो जिस्म कहता है वो कभी ना करो, याद रखो, बल्कि जो रूह कहती है वो करना शुरू करो। आमीन। रूह के मुताबिक जिंदगी बसर करना शुरू करो। इसलिए लिखा है बस जब मसीह ने जिस्म के एतबार से क्या किया, दुख उठाया, तो तुम भी ऐसा ही क्या करो जी, मिजाज इख्तियार करके हथियार बंद बनो। और आगे वाज़ेह कर दिया गया है क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से क्या किया है, दुख उठाया, उसने जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया है तो जिस्म पर गालिब आया है। जिसने जिस्म की ख्वाहिश और रागतों को सलीब पर खींच दिया है उसने गुनाह से फरागत पाई है। आमीन। अगर जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो क्या लिखा है, जरूर मरोगे। जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना मरना है, मौत है। पर रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारना क्या है, बोलो जी, जिंदगी है। क्या है, जिस्मानी जिस्म की ख्वाहिशों में, रूहानी रूह की ख्वाहिशों में रहता है, रूह की ख्वाहिश को पूरा करता है। लेकिन फाज़िल अल्फाज में लिखा है तुम जिस्मानी नहीं बल्कि तुम रूहानी। तो रूहानी से मुराद
रूह की माफ करने वाला, और जिस्मानी से मुराद जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करने वाला। तो जो जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा कर रहा है कभी गुनाह से फरागत नहीं पा सकता, याद रखो। तो जब गुनाह से फरागत नहीं मिलेगी तो मुझे ये बताओ पाकीज़गी का वो मेयार कभी भी हम अपनी जिंदगी में बना नहीं पाएंगे। इसका मतलब है कोई ना कोई कड़वी जल फूट के हमें दुख देती रहेगी, इसलिए कड़वी जल से बच के हमें मसीह वाला मिजाज बना के मसीह की तरह दुख उठाना है। अपनी खुदी का क्या करना है जी? इनकार करना है, सलीब उठाना है। सलीब से मुराद क्या है? सलीब से मुराद मसीह के साथ दुख उठाना है। पिछली दफा ये वाज़ेह हुआ कि पौलुस तो कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मसीह के साथ ही सलीब पर चढ़ गया था। वो अपने ईमान का इजहार कर रहा है, ईमान की आंखों से देख रहा है कि मैं भी ईमान के साथ मसीह के साथ क्या हुआ जी? मसलूब हुआ। हमने भी इकरार किया कि मैं भी मसीह के साथ क्या बोलो जी? मसलूब हुआ हूं। लेकिन हम सारे यहां पर बैठे हुए थे, बैठे यहां पर थे, लेकिन कह रहे थे कि मैं भी मसीह के साथ क्या हुआ जी? मसलूब हुआ हूं। इसका मतलब है कि ये बात हमारे ईमान का क्या है जी? इजहार है। हम ईमान की बोली बोलते हुए ये कह रहे थे कि मैं भी मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, क्योंकि जानते थे जब गुनाह हमारे थे, इकरार करते हैं बदन भी हमारा था, सजा भी किसकी थी? हमारी थी। और मैं ही मसीह के साथ मसलूब हुआ और मैं ही मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठा। तो अब जो मैं जिस समय जिंदगी गुजारता हूं तो सिर्फ खुदा के बेटे पर ईमान रखने के सबब से गुजारता हूं। तो जो मैं जिस समय जिंदगी गुजार रहा हूं खुदा के बेटे पर ईमान रखने से के सबब से, तो खुदा के बेटे पर ईमान रखने से मुराद कि जिस्म के एतबार से उसने दुख उठाया और मर गया, और पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठा। आमीन। जब मसीह पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठा तो तुम भी वैसा ही मसाज इख्तियार करके इख्तियार मंद बनो, क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया उसने गुनाह से बोला जी फरागत पाई। तो गुनाह से फरागत पाने का तरीका मसीह के साथ दुख उठाना है। दुनिया के साथ दुख उठाने वाले बहुत हैं, लेकिन हमें दुनिया के साथ दुख उठाने के लिए नहीं कहा गया, और जो दुनिया के एतबार से अपने आप को मसलूब जानने के लिए कहा गया है। अब दूसरी आयत, जब गुनाह से फरागत पाई ताकि ऐदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी, यानी जिस्म में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या लिखा है? आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारे, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक। और यहां पर आपने सुना नमूना, हमें फिर कहूंगा, यीशु का दिया गया है। मसीह ने अपनी मर्जी को पूरा किया या कि बाप की मर्जी को पूरा किया? बोले बाप की मर्जी को। उसने अपनी बशरियत के दिनों में आंसू बहा बहा के उससे दुआएं और इल्तिजाएं की, जो उसको मौत से क्या कर सकता था जी? बचा सकता था। सुने जरा, इस बात पर गौर करें। इब्रानियों 5वां बाब 7वें आयत, अपनी मर्जी से नहीं, खुदा की मर्जी से उसने अपनी बशरियत के दिनों में क्या लिखा जी? जोर जोर से पुकार कर, और आगे क्या लिखा जी? आंसू बहा बहा कर, उसी से मुराद की और ना समझे, उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी क्या हो जी? सुनी गई। जो उसको मौत से बचा सकता था, और यीशु को मारने की कई दफा कोशिश की गई। आप देखें, पैदा होते ही हेरोदिस ने मुहाफत शुरू की और बच्चों को कत्ल करवा के यीशु को भी कत्ल करना चाहा। उसकी अपनी ही दो बेहतर हमें
लोग सर के बाल उसे पहाड़ से नीचे गिरा देना चाहते थे। और इस तरह यरूशलेम के अंदर भी देखें, लोग उसे संसार करना चाहते थे। और उसके बाद गसमनी बाग के अंदर भी क्या हुआ जी, चांद कनी की हालत में उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें बन के टपकने लगा। देखिए कितनी दफा उसे मारने की कोशिश की गई। और यहां गसमनी बाग के अंदर भी खून और पसीना मौत का निशान है। मौत वाली हालत गसमनी बाग में, गसमनी का मतलब ही कोहू में से पीड़ा जाना है। तो वो चांद कनी की हालत में है, मौत वार्द हो चुकी है, लेकिन खुदा तरसी के स्वभाव से उसकी सुनी गई। फरिश्ता आसमान से आया, उसे तकलीफ देने लगा। क्यों? ताकि यहां पर ही मार ना जाए। क्योंकि जब गुनाहों का वो प्याला, नापाकियों का वो प्याला पिया, तो उसी वक्त मौत क्या हो गई जी, लागू हो गई। जब वो हमारे गुनाहों का जिम्मेदार बना, मौत उसी वक्त लागू हो गई। क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या बात किया, बोलो जी। और जब गुनाहों का जिम्मेदार बना तो मौत उस पर भी आई। लेकिन खुदा तरसी के स्वर से सुनी गई। और वो क्या सुनी गई? ये सुनी गई कि उसे पकड़ा गया। किताब मुकद्दस के मुताबिक उसे कोड़े लगाए गए। किताब मुकद्दस के मुताबिक वो सलीब पर चढ़ाया गया और सलीब पर उसने जान दी, यानी कफारे की मौत वो हमारे लिए मरा। ये सुनी गई, ये नहीं जब मौत नहीं आई, सुनी ये गई कि सलीब पर आई। अब उसके बारे में लिखा है, उसने अपनी बशरियत के दिनों में क्या किया? आंसू बहा बहा कर उससे दुआएं और इल्तिजाएं की। और खुदा तरसी के स्वभाव से उसकी सुनी गई। जो उसको मौत से क्या कर सकता था कि बचा सकता था। नापाकियों का प्याला जब पीने के लिए दिया गया, उस वक्त भी आप यीशु के प्यार को सुन सकते हैं। हो सके तो ये प्याला मुझसे क्या हो जी, टल जाए, तो भी क्या लिखा जी, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यीशु नमूना दे दिया हमें, बड़ा खूबसूरत नमूना कि हमारी नहीं, किसकी मर्जी पूरी होगी? बाप की मर्जी। यीशु ने भी क्या किया है जी, बाप की मर्जी को पूरा किया है। और बाप की यह मर्जी है कि हम जिस्म के एतबार से दुख उठा के रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारें, ताकि गुनाह से फरागत पाके पाकीज़गी का वो प्यार अपनी जिंदगी में बनाए जो खुदा अपनी जिंदगी में देखना चाहता है। आमीन जी। तो अपनी मर्जी से ना जियो। यहां पर लिखा है यीशु ने भी अपनी मर्जी नहीं की, अपनी बशरियत, उसकी बशरियत देखें। यहां अलूहियत का नहीं, बशरियत का जिक्र है। और उसने अपनी बशरियत के दिनों में क्या लिखा है? लफ्ज देखे, जोर जोर से पुकार कर, और आगे लफ्ज देखिए, आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की, जो उसको मौत से क्या कर सकता था? बचा सकता था। पर खुदा तरसी के स्वभाव से उसकी क्या हुई थी? सुनी गई। सलीब पर कफारे की मौत मर के पाकीज़गी की रूह के द्वार से वो तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ जी? जी उठा है। आमीन। इसलिए लिखा है पहले पत्रस के अंदर चौथे बार के अंदर दूसरी आयत, ताकि आइंदा को बस जबकि मसीह ने जिस्म के द्वार से दुख उठाया तो तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियारबंद बनो, क्योंकि जिसने जिस्म के द्वार से दुख उठाया उसने गुनाह से फरागत पाई, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी जो खुदा के बेटे पर ईमान रखने से गुजारते हो, आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं ना गुजारो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारो। आमीन। वो तुम्हारी बर्दाश्त से ज्यादा तुम्हें दुखों में नहीं जाने देगा, याद रखें। इसलिए जो उसी के साथ दुख उठाते हैं वो गुनाह से क्या करते हैं जी? फरागत पाते हैं। और जो गुनाह से फरागत पाते हैं, जो गुनाह से जुदा जिंदगी गुजारते हैं, मसीह जैसा मसाज बनाते हैं, ऐसे ही लोगों के बारे में ये पहला पत्रस 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिख दिया गया है। बहुत बड़ी तसल्ली जो मसीह के साथ दुख उठाते हैं, जो उठाना चाहते हैं, जरा गौर से सुने। जो गुनाह से फरागत पाना चाहते हैं, गौर से सुने। 10वीं आयत, पहला पत्रस 5वां बाब
अब खुदा जो आगे का लफ्ज है जी, हर तरह के फजल का क्या है जी, चश्मा है। तो जब बात चश्मे की आती है तो उसका मतलब है हर तरह का फजल हर आदमी के लिए हर वक्त क्या है जी, जारी है। हर तरह के फजल का चश्मा है जिसने तुमको मसीह में अपनी जलाल के लिए क्या किया है जी, बुलाया। तुम्हारे थोड़ी मुद्दत, ज्यादा मुद्दत नहीं कह रही, थोड़ी मुद्दत दुख उठाने के बाद, दुख उठाने से पहले के दुख उठाने के बाद, दुख उठाने के बाद, इसलिए मसीह के साथ दुख उठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया उसने गुनाह से फरागत पाई। और तुम्हारे थोड़ी मुद्दत दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें क्या करेगा जी, कामल और कायम और मजबूत करेगा। अब्दुल्लाबाद उसी की सल्तनत रहे। सारे मिलके बोलो आमीन। थोड़ी मुद्दत दुख उठाना, ज्यादा वक्त नहीं, वक्त बिल्कुल करीब है कि यीशु आपको लेने के लिए जो उसके साथ दुख उठाते हो, जिन्होंने गुनाह से फरागत पाई है, आप सबों को यीशु बहुत जल्द लेने के लिए आने वाला है। आमीन। तो इसलिए आपको यह तसल्ली का पैगाम दिया गया है कि तुम्हारे थोड़ी मुद्दत दुख उठाने के बाद आप ही, वो खुद जिम्मेदारी ले रहा है, दुख उठाने के बाद आप ही तुमको क्या कर देगा जी, कामिल भी कर देगा, कायम भी कर देगा, मजबूत भी कर देगा। अब्दुल्लाबाद उसी की सल्तनत रहे। और फिर लिखा है आमीन। जब उसी के साथ दुख उठाते हैं, जो जिस्म के एतबार से दुख उठाते हैं, बड़ा थोड़ा वक्त उनके लिए बाकी है कि उनका यीशु उनको लेने के लिए आने वाला है। आमीन। उसके बाद भी दुख उठाने होंगे, बोले ना जिधर, जब यीशु हमें अपने साथ ले जाएगा फिर भी दुख उठाने हैं। फिर कोई आंख नहीं रहेगी, फिर कोई दुख आपके लिए नहीं है। दुखों का सिलसिला जो आपके साथ जुड़ा हुआ है वो सिर्फ जमीन की हद तक है और बदन की हद तक है। इसलिए वैसा ही मिजाज छिड़को जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने भी जिस्म के एतबार से दुख उठाया, तब भी जिस्म के एतबार से क्या करो जी, दुख उठाओ। क्योंकि जो जिस्म के एतबार से वो दुख उठाता है वो जिस्म को मनमानी करने नहीं देता। और ये एक रूहानी शख्स की निशानी है कि वो जिस्म को मनमानी करने नहीं देता, बल्कि रूह के मुआफिक के जिस्म पर गालिब रहता है और पाकीज़गी का वो प्यार बनाता है जो खुदा आपकी जिंदगी में देखना चाहता है। आमीन। और उसके लिए लंबा अरसा नहीं, बहुत ज्यादा मुद्दत नहीं लिखा, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत दुख उठाने के बाद खुद ही आपको क्या करेगा, बाद में संभालेगा, कामल करेगा, कायम करेगा, मजबूत करेगा। उसकी सल्तनत अब्दुल्लाबाद है। आमीन।